अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज जैसे कि वीकेंड है तो कुछ स्पेशल बनाने का मूड था, तो अब मैं बनाने लगी हूँ आटे का केक, और इसको ब्लूबेरी केक भी आप कह सकते हैं। और इसमें आप स्ट्रॉबेरी, एप्पल भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ईजी और सिंपल सा केक है और बहुत मज़े का ये बनता है। और चलें जी, फटाफट से जो है केक हम रेडी करते हैं। 1 कप मैंने जो है आटा ले लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें ओट्स डाले हैं, और 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो है बेकिंग के लिए जो है मैं ज़्यादातर जो है ये मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ही यूज़ करती हूँ, और यही बेस्ट रहता है कि आप उसको जो है मेजरिंग करके ही आप उसको बनाएं, तो आपकी जो भी डिश होगी, जो भी आप बेकिंग करेंगे वो परफेक्ट बनेगी। और साथ ही जो है ये याद रखना है कि आटा और जो ओट्स हैं उनकी क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। अब बारी आ गई, हमने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, तो मैंने 2 अंडे ले लिए, उनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और अंडे मैंने रूम टेम्परेचर के हिसाब से लिए। और बेकिंग में आप जो भी चीज़ें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर के हिसाब से लेनी चाहिए। और साथ ही इसमें जो है मैंने शुगर ऐड कर दी है, और साथ ही जो है इसमें मैं हनी ऐड करूँगी। हनी भी जो है मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप हनी ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप सेम इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ इस केक को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और बिल्कुल जो है एक यूनिक सी रेसिपी है। और अब इस मिक्सर को जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि एग और जो शुगर है और बाकी जो हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद अब इसमें हाफ़ कप मैं योगर्ट ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड करना है। कोई सा भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि योगर्ट और ऑयल जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब थोड़ा सा मिक्स होने लगेगा तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप मिल्क भी जो है रूम टेम्परेचर के हिसाब से आपने लेना है, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो दही है वो मिल्क में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जो है मैंने नट्स ले लिए हैं, मैंने जो है किशमिश ली है और साथ में ब्लूबेरीज ली है। आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब जो है जो मैंने आटा और ओट्स का मिक्सचर बनाया था वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल के मिक्स करके इनको साइड पे रख दिया है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने ऐसे क्यों किया है। अब जो है थोड़ा-थोड़ा हाफ़ करके जो है मैंने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये जो एग का मिक्सचर बनाया हुआ है वो ऐड करूँगी, और फ़ौरन से इनको मिक्स करूँगी, क्योंकि आटा और जो ओट्स हैं ये फ़ौरन से जो है जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको जो है ना जज़्ब करने लग जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि जल्दी-जल्दी से इसको मिक्स करना है। तो जितनी जल्दी ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा जो है ना ये हमारा केक रेडी होगा। अब ये बैटर हो गया रेडी। अब जिसमें मैंने जो है केक को वो बेक करना है, आप इसमें बटर पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी-सी ऑयल की ग्रीसिंग की है और साथ ही थोड़ा-सा उसमें मैदा डाला है। उसको अच्छी तरह से मैंने टैप कर लिया है, और साथ ही ये जो नट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें मैंने ओट्स और आटा डाला था, तो वो अब मैं ऐड करूँगी और इस बैटर में ऐसे मिक्स कर लूँगी। अब जब कोई भी आप केक में आप ड्राई फ्रूट या फ्रूट ऐड करते हैं उसको आप ऐसे करेंगे, चाहे वो उसका मिक्सचर थिन हो या थिक होगा, तो ये जो आप फ्रूट और नट्स डालेंगे ये बिल्कुल केक के नीचे नहीं बैठेंगे, ये प्रॉपर जो है पूरे केक के अंदर आपको ये नज़र आएंगे। अब ये ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। और ओवन को मैंने जो है प्री हीट पे लगा दिया था, 180 डिग्री पे हम इसको करेंगे बेक। तो बेक मैंने करना है इसको 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है कि ये अच्छी तरह से बेक हो गया है कि नहीं। और 20 मिनट हो चुके थे। 20 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया। जब थोड़ा सा ठंडा होने दिया मैंने, ठंडा होने के बाद मैंने इसको जो है पहले से एक जो है ना वो स्टिक के साथ मैंने इसको चेक किया कि ये बेक हो गया है कि नहीं। वो तो सिंपल सा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसे आप इसको चेक करेंगे, देखेंगे बिल्कुल ही ये साफ़ है, तो इसका मतलब है कि केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है।
और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और सम टाइम ऐसे होता है कि लेट नाइट ही आपको कुछ खाने का दिल करता है कि कुछ बनाया जाए। तो ऐसे ही वीकेंड भी था और लेट नाइट जो है ना अचानक से प्रोग्राम बना कि क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो फिर मैंने फ़ौरन से ये केक बना लिया। और अब बारी आ गई हमारी टी की, और ये मेरी है सबसे फेवरेट टी, और मैं बनाने लगी हूँ रोज़ टी। तो उसके लिए जो है मैंने डाल दिए हैं इसमें रोज़ बड्स, ड्राई जो फ्लावर्स होते हैं, जो गुलाब की कलियाँ होती हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और साथ में जो है इसमें उबलता हुआ मैंने पानी ऐड किया है। बहुत सिंपल सी और क्विक वे से ये रेडी होने वाली ये टी है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बिल्कुल ये न्यूज़ और यूनिक सी ये टी होगी, और इसको आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ये मज़े की टी बनती है। और अब इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया और कुछ ड्रॉप मैंने इसमें रोज़ वाटर के ऐड किए हैं। ये जो है इसमें बिस्कुट फ्लावर का मैं एक थोड़ा सा पीस ऐड कर दूंगी, और इसका इतना कलर आता है और बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आता है। अगर आप सिर्फ बिस्कुट फ्लावर्स की चाय बनाएंगी तो वो जो है बिग सॉवर सा टेस्ट आता है, और ये टूथपिश टी में इसका वो जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद में स्टैंडर्ड से मैंने बाकी निकाल लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका कलर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टी बनती है, और स्पेशली इसका जो अरोमा है, और ऐसा लगता है कि हम किसी रोज़ गार्डन में बैठे हुए हैं। और ये देखें कि हमारा केक इतना सॉफ्ट और यमी सा बना था, और देखें कि इसके अंदर जो ब्लूबेरी और नट्स हमने डाले थे वो उसके ऐसे वो चंक्स नज़र आ रहे थे, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें हमने आटा यूज़ किया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ। और अब मैं सेट करूँगी टेबल। मुझे बहुत शौक़ है ऐसे ही अरेंजमेंट करने का, खासकर जब से वाईटी पे आई हूँ तो उसके बाद तो ज़्यादा ही मैं इंजॉय करती हूँ। और ये हो रही है मेरी टेबल सेटिंग लेट नाइट टी टाइम, और ये प्रॉपर वाला टी टाइम नहीं है, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। ऐसे ही आप अपनी फैमिली के साथ कुछ स्पेशल करके जो है ना आप इंजॉय करें। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं नए नए फूड जो हैं वो ट्राई करूं और उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट करूं। बस छोटी सी लाइफ हो और ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों को आप एंजॉय करें। जो भी आपके पास क्रॉकरी हो घर में, कोई भी आपके पास डिकोर हो, इसी तरह से आप डिफरेंट वे के साथ यूज़ करके बहुत अच्छी तरह से जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार नई चीज़ ही हो आपके पास, तो आप जो है डिफरेंट वे के साथ जो है डिफरेंट एंगल के साथ जो है इसको यूज़ करके जो है ना अपनी फैमिली के साथ आप जो है टाइम स्पेंड करें और इन्जॉय करें। और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाला जाए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे से अच्छे जो है ना वो आप टाइम गुजारें। लाइफ में तो टेंशन्स भी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, लेकिन यह है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और हर लम्हे में जो है ना खुशियाँ समेटें। छोटी सी तो लाइफ है, उसको अच्छे से गुजारें। और इसी के साथ जो है मैं वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।